आइए बच्चों, आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य। इसमें आपकी एक बहुत ही चिरपरिचित कहानी है गैंग्रीन, जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे के द्वारा लिखी हुई है। आइए उस कहानी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके कथानक पर चर्चा करते हैं, उसके पात्र एवं चरित्र चित्रण पर और उसके कथोपकथन पर चर्चा करते हैं, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में आखिर लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। ये जो गैंग्रीन कहानी है ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे के द्वारा लिखी हुई है। ये कहानी प्रेमचंद्रोत्तर काल के प्रभावी कहानीकारों में से जो अज्ञे रहे हैं उनके द्वारा रचित है। इसमें जो बताने का प्रयास किया है लेखक ने वो रूढ़िवादिता, शोषण, विश्व में व्याप्त संघर्ष की कहानी है। हमारे जीवन में जो रोज घटनाएं होती हैं, घटनाक्रम होता है, यानी गैंग्रीन का अर्थ होता है कोड़। कोड़ जिसमें कि हमारे शरीर के अंग गलने लगते हैं। तो किस तरह से हमारे समाज में इस तरह की स्थिति आती है कि स्त्री जो कि शौक है, चंचल है, शादी से पहले चंचलता में रमी हुई होती है, और वो किस तरह से शादी होने के पश्चात अपने उस घर परिवार में बंध जाती है और उसकी केवल एक सीमा रहती है, पति और बच्चों तक सिमट जाती है। तो इसको संबोधित करती हुई ये कहानी आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा कथानक देती हूँ कि लेखक कहना चाहता है कि उसकी दूर की बहन और सहपाठिन है मालती, सुपरिचित है। 4 वर्ष पूर्व उसका विवाह हो गया, एक बच्चे की माँ भी है और उसका पति शहर का जाना माना डॉक्टर है। मालती हंसमुख और चंचल लड़की थी। लेखक विवाह के पश्चात पहली बार उसके घर जाता है और वो जो है उसे पहले के समान शोक, चंचल और पढ़ने वाली नज़र नहीं आती है। वह गंभीर और दायित्वमयी गृहिणी में बदल जाती है। उसके कारणों को खोज करते करते लेखक पाता है कि उसका पति प्रातः जल्दी ही उठकर अस्पताल चला जाता है और मालती को खाना बनाकर देना होता है, फिर बच्चा, घर की समस्याएं। दोपहर को खाना बनाकर वह पति की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम को फिर वही कार्यक्रम रात्रि 10-11 बजे तक चलता रहता है। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पति की प्रतीक्षा करना, बच्चे संभालना, यही उसकी रोजाना की जिम्मेदारी और रोजमर्रा जिंदगी हो जाती है। इसमें ना तो कोई नवीनता है, ना कोई मनोरंजन है। फलतः वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगती है और अपने को प्रसन्न नहीं बना पा रही है। जब लेखक उसके घर पर पहुंचता है तो एक तरफ बार बार देखता है कि वहाँ कहीं भी उसे किताबें नज़र भी नहीं आती हैं। तो इस कहानी में अज्ञे जी ने हमारे भारतीय परिवारों में जो कमियां हैं उनका चित्रण करने का प्रयास किया है। अभाव में परिवार में सरसता और शक्तिमय सत्ता समाप्त हो जाती है। प्रेम और आत्मीयता, आकर्षण, मनोरंजन और परिवर्तन, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। एक तरह से एक रसवस जिंदगी हो जाती है। वही दिनचर्या, वही काम और वही कर्म करते करते गृहिणी की ज़िंदगी बदलने लगती है। तो इसमें जो इन्होंने पात्र लिए हैं उसमें पात्र लिए हैं इस कहानी में अज्ञे जी ने मालती, डॉक्टर माहेश्वरी जो कि मालती का पति हैं, टिटी उसका बेटा और एक अकेला लेखक। इसमें 3 पात्र प्रमुख हैं और उसके साथ में चतुर्थ पात्र लेखक ने स्वयं के लिए लिया है। यानी जैसे डॉक्टर महेश्वर का जीवन यंत्रवत है, अस्पताल जाना, दोपहर के लिए जो है भोजन के लिए लौटना, फिर देर रात तक अस्पताल में रहना, वैसा ही जीवन मालती का भी हो गया है, बिल्कुल उसके पति के हिसाब से ही। इसमें जो कथोपकथन लिए हैं लेखक ने वो बहुत ही छोटे छोटे लिए हैं और कथोपकथन मनोविश्लेषण को करने में सहायक हैं। इसका अगर एक अंश के रूप में देखा जाए तो 2-3 कथन आप लोगों तक देती हूँ कि मैंने कहा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिखें। यहाँ कहकर मालती थोड़ा हंस दी। यह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने का है क्या। मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और फिर वार्तालाप समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो, लारी से? लेखक कहता है, नहीं, पैदल। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं,
कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ही ले चलूं। इन संवादों में जो हमारे जीवन की जो नीरसता है, अवसाद है और थकन, ये सारी लेखक ने छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बता दी है। तो इस तरह से गैंग्रीन कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में जो कोढ़ फैला हुआ है उस को इंगित किया है। बहुत ही सुंदर कहानी है अज्ञे जी की।